नमस्कार दोस्तों, आज कहानी अड्डा में आपके लिए लेकर आई हूँ वीरवर और माता राजलक्ष्मी की बहुत ही सुंदर कहानी। इस कहानी को सुनने से आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है कि किसी देश में वीरवर नामक एक युवक रहता था, बहुत दयालु, परोपकारी, दानी। एक बार वीरवर राजा शूद्रक के दरबार पहुंचे और दरबारियों को बुलाकर कहा कि मैं राजा की सेवा करने की इच्छा से आपके द्वार पर आया हूँ। राजा के पास वीरवर को ले जाया गया तो राजा ने पूछा कि आप क्या काम करोगे और क्या वेतन होगा, वो मुझे बताइए। वीरवर ने कहा कि महाराज, आप मुझे काम पर रख लीजिए और मुझे प्रतिदिन 500 असरफियां दे दीजिएगा। राजा ने कहा कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम इतना भारी वेतन मुझसे मांग रहे हो? वीरवर ने कहा, 2 हाथ है और एक तलवार है। इस पर राजा ने कहा, जो तुम्हें इतना वेतन मांग रहे हो वो नहीं दिया जा सकता। यह सुनकर वीरवर वहां से चल पड़ा। उसी समय मंत्रियों ने कहा, महाराज, 4 दिन इसे वेतन देकर देखिए कि ये उचित ढंग से इतना वेतन लेता है या अनुचित ढंग से। मंत्रियों के कहने पर राजा ने उसे वापस बुला लिया और 500 असरफियां दिला दी और गुप्त रूप से ये भी जानने का उपाय करने लगे कि वो इतना धन लेकर आखिर करता क्या है। वीरवर ने उसमें से आधा धन देवताओं और ब्राह्मणों को दान में दे दिया। जो आधा बचा था उनमें से भी आधा दुखी मनुष्यों को दे दिया। उस शेष बचे धन को भोजन और विलास में खर्च किया और ये सारा कार्य जो था उसका प्रतिदिन चलता रहता और सारा दिन सारी रात वो हाथ में तलवार लिए राजद्वार पर डटा खड़ा रहता। यहाँ तक कि जब राजा कह देते कि चले जाओ तब भी नहीं जाता था। एक दिन कृष्ण चतुर्दशी की आधी रात के समय राजा ने किसी के रोने की आवाज सुनी। दोस्तों, शूद्रक ने पूछा, द्वारपाल कौन है? उसने कहा, महाराज, मैं वीरवर हूँ। राजा ने कहा, देखो तो रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। वीरवर ने कहा कि ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। राजा ने सोचा, मैंने ये ठीक नहीं किया कि वीरवर को घने अंधकार में अकेले भेज दिया। चलो मैं भी देखकर आता हूँ उसके पीछे पीछे जाकर कि क्या बात है। बस राजा भी तलवार लिए वीरवर के पीछे पीछे चलता हुआ नगर के बाहर हो गया। वीरवर ने आगे जाकर सब आभूषणों से युक्त एक युवती स्त्री को रोते हुए देखा। उसने पूछा, तू कौन है और क्यों रोती हो? माता, स्त्री बोली, मैं राजा शूद्रक की राजलक्ष्मी हूँ। इस राजा की भुजाओं की छाया तले मैं बहुत दिनों बड़े आनंद से रही, अब अलग जा रही हूँ। वीरवर बोला, जहाँ बाधा है वहीं उसके प्रतिकार के उपाय भी रहते हैं, तो आप किस तरह यहाँ रह सकती हैं, आप मुझे बताइए। लक्ष्मी ने कहा, यदि तुम 32 शुभ लक्षणों से युक्त अपने बेटे शक्तिधर को भगवती सर्वमंगला को अर्पण कर दो तो मैं बहुत दिनों तक यहाँ रह सकूंगी। यह कहकर वो स्त्री गायब हो गई। अब वीरवर अपने घर गया। वहां सोती हुई स्त्री और बच्चे को जगाया। दोनों उठ बैठे। वीरवर ने लक्ष्मी की कही सब बात बता दी। यह सुनकर शक्तिधर बोला, पिताजी, मैं धन्य हो गया जो अपने स्वामी की राज्य रक्षा के लिए मेरी देह काम आ रही है। तो अब देह क्यों की जा रही है? इस तरह के कामों में शरीर का उपयोग होना सौभाग्य की बात है। समझदार मनुष्य को चाहिए कि वो अपना धन और जीवन परोपकार में लगा दे, जबकि एक दिन इसका विनाश निश्चित है। तब यदि किसी के काम आ जाए तो अच्छा ही है। शक्तिधर की मां ने कहा, यदि ये काम नहीं करोगे तो फिर किस कार्य से इतनी लंबी तनख्वाह का बदला चुकाओगे? ऐसा विचार करके वो सब भगवती सर्वमंगला के मंदिर में गए। दोस्तों, वहां सर्वमंगला का पूजन करके वीरवर ने कहा, देवी तुम प्रसन्न हो, महाराजा शूद्रक की जय हो, ये उपकार स्वीकार करो। ये कहकर अपने बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद वीरवर ने सोचा, राजा से जो धन लिया था वो ऋण तो चुक गया, अब बिना पुत्र के जीना व्यर्थ है। ये विचार करके उसने अपना भी सिर काट डाला। स्वामी और पुत्र के शोक से स्त्री ने भी वही किया। ये घटना को देखकर राजा ने विस्मय के साथ सोचा, हमारे जैसे छोटे प्राणी तो ना जाने कितने पैदा होते और मर जाते हैं, किंतु इस वीर के समान पुरुष ना तो कोई हुआ है ना होगा, सो इसे छोड़ मैं राज्य लेकर क्या करूंगा। ऐसा सोच शूद्रक ने भी अपना सिर काटने के लिए तलवार उठा ली। इसी समय भगवती सर्वमंगला प्रकट हो गई। दोस्तों, उन्होंने राजा का हाथ पकड़ लिया और कहा, पुत्र, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इतना साहस करने की आवश्यकता नहीं। अब जन्म भर तुम्हारा राज्य अटल और अचल रहेगा। राजा ने साष्टांग प्रणाम करके कहा, देवी, मुझे राज्य या जीवन से क्या लाभ, यदि मेरे
पर आपकी कृपा हो तो मेरे शेष आयु से ये वीरवर इसकी स्त्री और बेटे को जीवित कर दो, नहीं तो मैं इन्हीं के समान अपना शरीर त्याग दूंगा। भगवती ने कहा, पुत्र, तुम्हारी आत्मा का बल और सेवक पर कृपा देखकर मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जाओ, तुम विजयी हो और ये वीरवर भी अपने परिवार समेत जीवित हो जाएगा। यह कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद वीरवर अपनी स्त्री और पुत्र सहित अपने घर चला गया और राजा भी चुपके से अपने महल में चले गए। सवेरे राजा ने जाकर वीरवर से रात का वृतांत पूछा। वीरवर ने कहा, महाराज, वो रोती हुई स्त्री हमको देखकर गायब हो गई थी, इसके सिवा और कोई बात तो है नहीं। उसकी बातें सुनकर राजा ने कहा, आह, ये कितना बड़ा प्रशंसनीय और महान व्यक्ति है, क्योंकि महापुरुष के ये सभी लक्षण वीरवर में विद्यमान हैं। इसके बाद सुबह राजा ने भले लोगों की एक सभा में रात की सारी बातें बताकर राजपुत्र वीरवर को कर्नाटक देश का राज्य दे दिया। दोस्तों, आपने ये जो कहानी सुनी, इससे आपको क्या शिक्षा मिली? इससे शिक्षा ये मिलती है कि अपने जो मालिक है या अपने लोग होते हैं, उनकी सेवा करने में हमेशा तत्पर रहना चाहिए और कभी भी किए गए अच्छे कार्यों का बखान सज्जन पुरुष अपने मुख से नहीं करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।